अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास बेटा आपकी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर नंबर 5 है और आपका टॉपिक चल रहा है एप्लीकेशंस ऑफ फर्मेंटेशन के इस्तेमालात। आपने एक इस्तेमाल पढ़ लिया था, फर्मेंटेड फूड, फर्मेंटेशन की गई खुराक। आज आप दूसरा इस्तेमाल पढ़ोगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, सनती प्रोडक्ट। ये आपका इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, ठीक हो गया। दिस इज इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सो देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को। द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। मदरजा झेल अहम सनती प्रोडक्ट हैं जो कि किस अमल से बने हैं, फर्मेंटेशन से बने हैं। सो मदरजा झेल अहम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं विच आर प्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। मदरजा झेल अहम सनती प्रोडक्ट हैं जिनको फर्मेंटेशन के अमल के जरिए बनाया गया है। सबसे पहले आपने इस तरह 3 कॉलम्स बनाने हैं। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट लिखना है, यहाँ पे आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड लिखना है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किया गया और फिर उस प्रोडक्ट का यूज़ क्या है, उस प्रोडक्ट को आप बना के आप उससे क्या काम लेते हो। सो सबसे पहले बेटा फार्मिक एसिड, प्रोडक्ट के नेम देख ले। सबसे पहले फार्मिक एसिड, एथानोल, अल्कोहल, शराब वगैरह। तीसरे नंबर पे ग्लाइसिरोल और चौथे नंबर पे एक्राइलिक एसिड, ग्लाइसिरोल, एथानोल, फार्मिक एसिड। सो कितने प्रोडक्ट पढ़ने हैं आपने? 4। और आपको पता है हर प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको एक खास माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करना पड़ता है। तो फार्मिक एसिड अगर आपने बनाना हो तो आपको क्या इस्तेमाल करने पड़ेंगे? कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म? आपको एस्परजिलस इस्तेमाल करनी पड़ेगी। एस्परजिलस क्या है? एक फंजाई है, ठीक है बेटा। और फंजाई आपको पता है कि ये जानदारों का एक ग्रुप है और इसको किंगडम भी कहते हैं, किंगडम फंजाई, जो कि अब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ होते हैं। सो याद रखना फार्मिक एसिड प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पहला जो हम देखने लगे हैं वो फार्मिक एसिड है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड, इसको बनाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने यूज किया वो एस्परजिलस है। एमसीक्यूज है बेटा कि एस्परजिलस बनाने के लिए फार्मिक एसिड बनाने के लिए क्या कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है? एस्परजिलस। या एस्परजिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो यूज होता है क्या बनाने के लिए? फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड बनाने के लिए एस्परजिलस यूज होता है, ठीक है, ओके। अब फार्मिक एसिड जब एस्परजिलस फार्मिक एसिड बना देती है, फार्मिक एसिड कहाँ इस्तेमाल होगा? यूज्ड इन टेक्सटाइल डाइंग, कपड़ों को रंग देने में फार्मिक एसिड इस्तेमाल होगा। लेदर ट्रीटमेंट, चमड़े की जो मरम्मत वगैरह होती है, चमड़ा बनाना, लेदर ट्रीटमेंट, वहाँ पे भी फार्मिक एसिड इस्तेमाल होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक धात होती है उसके ऊपर दूसरी धात की हम तह चढ़ाते हैं, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, उसमें इस्तेमाल होगा। रबर मैन्युफैक्चर, रबड़ बनाने के लिए भी फार्मिक एसिड इस्तेमाल होगा। यूज्ड इन टेक्सटाइल डाइंग, के कपड़ों की सनत में इस्तेमाल होगा। सो ठीक है बेटा, ये पहला आपने कवर किया। प्रोडक्ट इज फार्मिक एसिड एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इज एस्परजिलस एंड दिस फार्मिक एसिड इज यूज्ड इन टेक्सटाइल डाइंग, देन लेदर ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, रबर मैन्युफैक्चर, ठीक है। फार्मिक एसिड है, उसको बनाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होता है एस्परजिलस है। और फार्मिक एसिड के 4 इस्तेमालात हैं, कपड़ों को रंग देने में, लेदर की ट्रीटमेंट में, चमड़े मतलब की मरम्मत में, चमड़े बनाने में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और रबड़ बनाने में ये इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं। एथेनॉल, जो जिसका फार्मूला होता है C2H5OH, शराब भी जिसको बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल, एथेनॉल अल्कोहल। और इसको बनाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हुआ है वो सैक्रोमाइसीस सेरेविज़ाए है। एथेनॉल को जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने बनाया या इसको बनाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं वो सैक्रोमाइसीस सेरेविज़ाए है। आपने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इसको देखा था। अब इथाइल अल्कोहल किसके तौर पर इस्तेमाल होता है? यूज एज ए सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइनगर एंड बिवरेजेस, ये 2 इस्तेमाल हैं कि पहली बात इथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, प्रोडक्शन ऑफ वाइनगर एंड बिवरेजेस, सिरका और मशरूबात, ठीक है, बनाने में ये इस्तेमाल होता है। सो ये आपने देखे इसके 2 इस्तेमालात। इथाइल अल्कोहल एथेनॉल इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। सेकंड काम क्या है? यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइनगर एंड बिवरेजेस, सिरका और मशरूबात बनाने में इस्तेमाल होता है। नाउ वी कम टू द
third industrial product, and that is glycerol. And here we also use the microorganism Saccharomyces cerevisiae. ग्लाइसिरोल है बेटा, यहाँ पे भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम इस्तेमाल करते हैं ये सैक्रोमाइसीस होता है। ये दोनों क्या है बेटा, यीस्ट है, और यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है। यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है, एक सेल पर मुश्तमिल क्या है, फंजाई है। सो ग्लाइसिरोल और एथेनॉल बनाने के लिए एक ही जानदार इस्तेमाल होता है, दैट इज सैक्रोमाइसीस। अब ग्लाइसिरोल का पहला इस्तेमाल सेम है, यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, कि इसका भी पहला इस्तेमाल इथाइल अल्कोहल वाला है, एथेनॉल जैसा है, वो भी सॉल्वेंट के तौर पर, ये भी सॉल्वेंट के तौर पर। दूसरे काम देखते हैं, यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स। दूसरा काम प्लास्टिक की तैयारी में, यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की तैयारी में इस्तेमाल होता है कौन, ग्लाइसिरोल। तीसरा कॉस्मेटिक्स, मेकअप वगैरह का सामान, ठीक है, और सोप, साबुन की तैयारी में इस्तेमाल। यूज्ड इन प्रिंटिंग, प्रिंटिंग में भी ग्लाइसिरोल इस्तेमाल होता है। यूज्ड एज स्वीटनर, मिठास पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। सो ये 6 काम थे ग्लाइसिरोल के। ग्लाइसिरोल इज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज्ड इज सैक्रोमाइसीस एंड इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स, soaps, used in printing, and used as a sweetener. Now we come to the last industrial product, and that is acrylic acid. Here the microorganism used is bacillus. acrylic acid, इसको बनाने के लिए जो माइक्रोऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं वो बैसिलस है। आप कहेंगे सर बैसिलस क्या है, बेटा बैसिलस एक बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड, कौन सा, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, उसको बैसिलस कहते हैं। और रॉड क्या होता है, जिसकी लेंथ ज़्यादा हो, विड्थ कम हो, उसको बोलते हैं रॉड शेप्ड। सो रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, उसको बैसिलस कहते हैं, और उससे हम क्या बनवाते हैं, एक्राइलिक एसिड, केमिकल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाते हैं। और एक्राइलिक एसिड बनाने के बाद किस में इस्तेमाल होता है, एक्राइलिक एसिड इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होता है। ये बेटा आज आपका टॉपिक था द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अल्लाह हाफिज़।